एक चीज बताइए, चपरासी की बहाली में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है कि उस पर मुकदमे है कि नहीं, तब जाकर चपरासी की नियुक्ति होती है। हम छोटे से पद की बात कर रहे हैं, आदेश पालक की बात कर रहे हैं, चपरासी की बात कर रहे हैं। उस पर अगर नौकरी की बात अगर उसको कब दी जाएगी, जब उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा कोई मुकदमे नहीं। और चेयरमैन साहब पर तो मुकदमे ही मुकदमे हैं। तो नियुक्ति देने वाला जो दूसरे को नियुक्त करेगा जेपीएससी में, उनके ऊपर भी 196 करोड़ के घपले के आरोप हैं। ये सच है सरकार, और हमने कोर्ट संज्ञान लिए। और भी मुकदमे, मैं समय पर आने पर बताऊंगा, और भी मुकदमे हैं। जिन बच्चों पर मुकदमा हुआ उनकी वापसी की मांग, निश्चित तौर पर बच्चों पर जो फर्जी मुकदमे किए गए वो समाज के लिए गुनाह करने का काम किया, छात्रों के भविष्य के साथ गुनाह करने का काम किया। सरकार कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार, आरजेडी के समर्थन वाली सरकार, परिवारवाद पर आधारित सरकार, और इस सरकार के काले कारनामे जिस क्षेत्र में आप हाथ उठा करके उसकी ओर इशारा कीजिएगा, देखने का काम कीजिएगा, हर जगह पर छेद ही छेद नजर आएगा। कि मैं कुछ घटनाओं का आपके सामने उद्वेग करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। आज झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के नजरों में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के काले कारनामे से झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के मस्तक नीचे हुए। झारखंड शर्मसार हुआ है पूरी भारत में, और नौजवानों को हाथ में रोजगार देने के बजाय बेरोजगारों की श्रृंखला खड़ा करने वाली, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय करने वाली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन साबित हो रही है। मित्रों, हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड के पीटी के एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी टेस्ट के एग्जामिनेशन में राज्य संपोषित स्टेट स्पॉन्सर्ड रूलिंग पार्टी के संरक्षण में घोटालों का इतिहास रचा गया है। दोस्तों, आप सब कोई जानते हैं कि जो मेधावी छात्र है, जिन्होंने अपनी मेहनत करते हुए एक सपना देखा था कि हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सेवा देकर के राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे, मेधावी छात्र, झारखंड के छात्र। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, कई सेंटर से सीरियल वाइज परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अपने चेहरे को बेनकाब करने का काम स्वयं किया है। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक नियमावली है, और वो नियमावली 22 जनवरी 2021 का है। 22 जनवरी 2021 का है कि परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाए, परीक्षाओं में किस प्रकार से परीक्षार्थी और परीक्षा देने वालों के साथ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन किस प्रकार से उन चीजों का उल्लेख करेगी जिससे छात्र परीक्षार्थी संतुष्ट भी होंगे और अन्याय भी नहीं होगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि तो एग्जामिनेशन विथ ट्रांसपेरेंसी, विथ अकाउंटेबिलिटी। अब इसके सेक्शन 30 का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, और सेक्शन 30 में उल्लेख किया गया है कि OMR, जिसको आंसर शीट कहा जाता है, OMR
आंसर शीट जिसको कहा जाता है, उसका सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद सभी बच्चों के परीक्षार्थी, जो बच्चे परीक्षार्थी के रूप में है, उसको हम वेबसाइट में डालने का काम करेंगे। ये सेक्शन 30 का उल्लेख मैं कर रहा हूं। ये सेक्शन 30 झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसको, उस परीक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं उसका पूरी तरह से आंसर बच्चे ने क्या दिया है, ये उस बात का उल्लेख सार्वजनिक करते हुए अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी के लिए ये आना चाहिए था। अब इसका जवाब झारखंड पब्लिक, ये सवाल जब बच्चों ने उठाया, प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने उठाया, महामहिम ने उनको अपने पास बुलाने का काम किया, तो उसका जवाब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब ने उल्लेख किया है कि ये नियम अनावश्यक बताया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाए हुए नियम को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने जवाब में अनावश्यक बताया। इसका मतलब दाल में काला है, काला ही नहीं, काला ही काला है, पूरी दाल काली है। इसलिए अब सीरियल वाइज नंबर के बारे में भी उनका जवाब आया है। बच्चों का सीरियल वाइज नंबर जवाब आया है। चेयरमैन साहब आईपीएस भी रहे हुए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, रहे पढ़े लिखे हैं, लेकिन झारखंड की जनता भी उनसे कम पढ़ी लिखी नहीं है। झारखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम चेयरमैन साहब मत कीजिए। अब उन्होंने क्या किया, इस पर सभी छात्रों का, झारखंड की जनता के मन में यह प्रश्न था कि यह प्रश्न स्वाभाविक है कि एक ही कक्ष में बैठ करके बच्चे लगातार सीरियल वाइज पास कर रहे हैं, तो संदेह होना स्वाभाविक है। अब क्या है, उसको कहा है कि ये अपरिहार्य कारणों से हो गया है। उनका जवाब है, हमारा जवाब नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कहते हैं अपरिहार्य कारणों से हो गया। भाई, अब अपरिहार्य कारण कौन से, कौन सा राजनीतिक दबाव हुआ, कौन सी परिस्थिति पैदा हुआ कि जिसके कारण अपरिहार्य कारण हो गया। इसलिए उनको और थोड़ा खुलासा करना चाहिए, क्योंकि उनका भी कार्यकाल फरवरी में समाप्त होने वाला है। स्पष्ट होगा, समय का इंतजार कीजिए, सारे चीजें मैं स्पष्ट करूंगा। अपरिहार्य कारण कौन से, और कहूं कुछ किसी के परीक्षा में अपरिहार्य कारण होता है, कमीशन के एग्जामिनेशन में अपरिहार्य कारण होता है। बच्चे मेधावी छात्रों के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा और अपरिहार्य कारण बताइएगा। इसलिए स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। अब क्या कह रहे हैं उसके जवाब में आगे, कि इनको प्रोविजनल हम पास कर रहे हैं, हम इनको प्रोविजनल पास कर रहे हैं। अब थोड़ा हमको बताने का काम कीजिए, हम भी पढ़े लिखे। चेयरमैन साहब हमको बताइए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में कि किस नियम में, किस अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी छात्रों को आप प्रोविजनल पास करने का अधिकार आपके पास या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, स्पष्ट कीजिए। प्रोविजनल पास, अरे ये कौन सी बात है भाई। इसलिए प्रोविजनल नहीं चलेगा, और कहें कि मैं स्वयं जांच करने की प्रक्रिया कर रहा हूं, उनका जवाब है, मेरा नहीं।
इन सारे विषयों को रखना नहीं चाहता। दर पर दरत, हर दिन, हर समय, हर सप्ताह, हर महीने जब जब मेरे पास चीजें आएंगी, क्वेश्चन आउट का भी मामला आएगा। इसलिए मित्रों, सारी चीजों को मैं आपके सामने समय समय पर रखने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी रख 23 तारीख का दिन इस राज्य के लिए काला अध्याय का दिन। 23 तारीख को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने छात्रों को बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए बुलाया था। 23 तारीख को छात्रों का जब प्रतिनिधिमंडल मोराबादी मैदान से गांधी जी के मूर्ति के चरणों को छूते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अहिंसात्मक ढंग से जब आगे बढ़ रहा था, और हमारे दो ऐसे संघर्षशील नौजवान विधायक उस प्रतिनिधिमंडल में नवीन जायसवाल जी और हेमंत भानु प्रताप शाही जी, दोनों विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाना चाहते। यह लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने समय दिया था छात्रों को, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन पुलिस का पूर्व पदाधिकारी, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, विश्वासघात किया है। छात्रों को बुलाना और पुलिस या दमन भी करवाना, यह अमिताभ चौधरी जी और राज्य की सरकार ने किया है। दोस्तों, अमिताभ चौधरी जी और राज्य की सरकार जो लोग गलत करवाने के लिए संरक्षण दे रहे हैं, उनके इशारे पर पुलिस का छात्रों के साथ, हमारे विधायकों के साथ बेरहमी के साथ लाठीचार्ज हुआ। उसके फुटेज भी हमारे पास है, हमारे विधायकों पर किस तरह से लाठी से वार किए गए, किस प्रकार छात्रों के साथ अन्याय किया गया। और जब प्रतिनिधिमंडल उनके पास गया तो उनके गरूर साफ झलकते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं गलत ढंग से हुई है, गलत ढंग से लोगों को पास की गई है, और मैं प्रमाणिक दस्तावेज भी दिया। उसका जवाब उनके पास नहीं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि यहां गड़बड़ी हुई, उसका जांच हम करेंगे। अरे कैसे जांच करोगे? दूध और बिल्ली की दोस्ती हो सकता है क्या? इसलिए दोस्तों, आज हम सब लोग बैठे हैं, विचार किए, और हम लोगों ने तय किया है कि इसको हम आगे से और तेज, तीव्र, आक्रामक, छात्रों के हित में, बेरोजगारों के हित में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ाई मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार है। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अभिन्न राज्य की सरकार बर्खास्त करे और सीबीआई की जांच वहां पर हो। सीबीआई से अगर सरकार, राज्य की सरकार को बड़ा परहेज है, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से तो कराना ही चाहिए। लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। उस दिन प्रत्यक्षदर्शी भी थे, इन पर भी मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे हमारे मित्र नवीन जायसवाल जी से कि वो भी उस दिन की घटना के बारे में थोड़ा पत्रकारों के सामने रखने का प्रयास करें। नवीन जी का उसके बाद हम आपसे 23 तारीख को पार्टी की ओर से मैं और मेरे सहयोगी विधायक भानु प्रताप शाही जी छात्रों के आग्रह पर, छात्र छात्राओं जेपीएससी के आग्रह पर मोराबादी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग एकत्रित हुए
और जेपीएससी चेयरमैन ने उनको 23 तारीख का समय दिया था प्रतिनिधिमंडल को कि आप आइए, आपकी बातों का जवाब हम लोग देंगे। उसी निमित्त हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मोराबादी मैदान से छात्रों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे। मोराबादी में ही बैरियर लगा के आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने वहां रोकने का काम किया। छात्रों ने, हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई हम लोग को समय दिया गया है और जेपीएससी कार्यालय हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से जाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन से जब हम लोग ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है कि आप लोग को वहां रोक लिया जाए। हम लोग विनम्रता के साथ उनसे आग्रह किए कि भाई लाखों नौजवान के भविष्य का बात है और जिस तरह से जेपीएससी में छात्रों को शंका उत्पन्न हुई उसके जवाब लेने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर हम लोगों के सहित, छात्रों के सहित लोगों को मारने का काम प्रारंभ किया। हमारे विधायक ने शांतिपूर्ण ढंग से, भानु प्रताप शाही जी वहां बैठ गए और आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो बैठा हुआ विधायक जो सड़क पर शांति से बैठा हुआ है और उनके पीठ पर लगातार कई डंडों से प्रहार किया गया। हम लोगों को धक्का देके गिरा दिया गया और अगर शायद वहां छात्र हम लोगों को नहीं बचाते तो कितने लोगों की वहां पर सर फूटता, पैर टूटता, हाथ टूटता। आप लोग भी वहां प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित थे। फिर हम लोगों ने जेपीएससी कार्यालय तक कूच किया और शांतिपूर्ण ढंग से 16 लोगों को अंदर जाने दिया गया विथ परमिशन ऑफ जेपीएससी चेयरमैन। और कई बिंदुवार हम लोगों ने प्रश्न किया। जब हम लोगों ने सीरियल वाइज जो रिजल्ट जारी हुआ उसके बारे में प्रश्न किया तो प्राइमा फेसी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है। वो मैं नहीं, पूरे 16 लोग जो वहां उपस्थित थे, छात्र के प्रतिनिधि, छात्र नेता, मैं, भानु जी, उन्होंने प्राइमा फेसी एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, मैं जांच कराऊंगा। जब छात्रों ने कहा कि भाई जो 2021 का जेपीएससी का रूलिंग है उसके तहत जो पब्लिक डोमेन में कट ऑफ मार्क्स ओएमआर शीट को डालना था उसको अभी तक नहीं डाला गया, तो जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो बोले 24 घंटा के अंदर मैं डाल दूंगा। मतलब अगर हम लोग नहीं जाते तो शायद पब्लिक कमीशन जो जेपीएससी है वो पब्लिक डोमेन में कोई चीज प्रकाशित भी नहीं करती। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने बात किया, उन्होंने कई बिंदुओं को नोट डाउन किया और बोले मैं 4 दिन के बाद छात्रों को आप लोग को बुला के इसका स्पष्ट जवाब दूंगा। लेकिन शंका पहले दिन से ही उत्पन्न हो गई थी और जिस तरह से जेपीएससी ने अपनी सरकार के दबाव में जो बच्चे अधिक मार्क्स लाए वो फेल हो गए, जो बच्चे कम मार्क्स लाए वो पास हो गए और पीटी में जिस तरह की अनियमितता देखने को मिली, पार्टी और हम लोग और छात्र छात्राएं जेपीएससी रद्द करने के लिए उनसे आग्रह किए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उससे इनकार कर दिया कि हम मेंस का एग्जाम कराएंगे, हम जो जांच हुई है, जो गलतियां हुई है उसको सुधारेंगे, उसको जांच कराएंगे। जब हमारे अभी अध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने कहा कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, यह संभव नहीं प्रतीत होता है और उन्होंने ही गलतियां की है और जांच भी वही करेंगे तो उससे न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं है। तो आज हम लोगों ने मांग की है कि जेपीएससी पीटी के एग्जाम अविलंब रद्द हो और जो गलतियां हुई, जो जानबूझकर साजिश हुई, जो जेपीएससी जैसी संस्था और जो बच्चे वहां से जेपीएससी जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे उसको बेचने का काम जेपीएससी ने किया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उस पर सीबीआई जांच हो, नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। और जब हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने महामहिम गवर्नर के पास गुहार लगाई और इस विषय को गंभीरता से गवर्नर साहब ने लिया और महामहिम ने जेपीएससी चेयरमैन और रांची सीनियर एसएसपी को दूसरे दिन बुलाने का काम किया
और तो उनको बहुत ईगो में, बहुत उनकी प्रतिष्ठा में आंच आई और दूसरे दिन हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर, भानु प्रताप शाही जी के ऊपर और कई छात्रों के ऊपर जो जेपीएससी में पीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, करीब 300-350 लोगों पर अज्ञात और नामदर्ज रूप से एफआईआर दर्ज किया गया, जो कि सरासर गलत और झूठा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया। देखिए, हम लोग के ऊपर केस किया, इससे हम लोग घबराने वाले और डरने वाले नहीं हैं। छात्रों के हित में, न्याय की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनकी लड़ाई में ऐसा 100 केस भी खाना होगा तो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, वो बच्चे जो कल जेपीएससी में बैठेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू तक जाएंगे, उनके ऊपर ये मुकदमा उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा और कितना उनको नुकसान पहुंचाएगा। इस सरकार को और जेपीएससी चेयरमैन को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वैसे नौजवानों के ऊपर फर्जी मुकदमे कराए। आज हम लोग प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं कि जेपीएससी रद्द हो और इन्होंने जो फर्जी मुकदमे किए हैं, ये डराने का काम राज्य सरकार नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता और झारखंड के कोई नौजवान इनके भभकी से, इनके लाठी से और इनके झूठे मुकदमे से डरने वाली नहीं है। आने वाला समय सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं।